आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले मैथमेटिक्स यानी गणित के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे, तो आप सभी इसमें निश्चिंत होकर इसको देखते रहें। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वृत्त की जो परिधि दी गई है प्यारे बच्चों, उसको 2πr और जो है दोनों क्या किया है इसमें πr² दोनों इक्वल कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों, दो बराबर हम क्या करेंगे πr गुणे r कर लेंगे और ये हमारा हमारा πr बच रहा है, इसको πr को इधर करेंगे तो πr से πr कैंसिल, यानी r का जो वैल्यू आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसमें जो पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि वृत्त का व्यास, तो d बराबर क्या होता है 2r, यानी 2 में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 4 इकाई प्राप्त हो जाएगा। और 4 इकाई जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गोले के आयतन तो हमको याद करना पड़ेगा, यानी कि 4/3 प्यारे बच्चों πr³ होता है। आप सभी याद करिएगा तब ही इसको बना पाइएगा, यानी 4/3 का 4/3 लिख लेंगे। पाई है तो हम लोग पाई को पाई ही लिख लेंगे। फिर हमको क्या करना है इसमें 3 को 3 बार गुणा कर देना, क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 3 3 का 9, 9 चौका कितना हो गया 36, यानी 36 पाई। और 36 पाई जो दिया गया है प्यारे बच्चों वह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और हम लोग आयतन निकाले हैं तो यह क्यूब में रहेगा, पावर 3 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बढ़ते हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो वृत्त की जो परिधि दी गई है प्यारे बच्चों, वृत्त की जो परिधि है 2πr बराबर दिया है 10 पाई। तो r का जो वैल्यू दिया गया है प्यारे बच्चों 10 पाई बट्टा में क्या कर ले हम तो 2 पाई कर लेते हैं, यानी कैंसिल हो गया, सीधे कट के कितना हो गया 5, यानी r का जो वैल्यू हो गया वह हमको 5 प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो πr², यानी पाई का मान जो होता है, हम चाहे तो इसको पाई में जैसे कि आंसर दिएगा तो पाई को छोड़ देंगे, r का वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 5 25 यानी 25 π² हो जाएगा, यानी 25 पाई cm की स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पे है जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है इसमें कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 दिया गया है। तो इसमें विकर्ण की लंबाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो विकर्ण की लंबाई की बात करें तो घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² + B² + H² होता है, आप सभी को पता है। L का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ेंगे तो 100 और 25 125, यानी 125 हो गया। 125 को जब तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमको 25 गुणे 5 प्राप्त होगा। 25 का वर्ग हो जाएगा 5, यानी 5√5 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी इसको आसानी से समझ रहे हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं है तो आप सभी इसमें बने रहें। इसमें का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों क्या होता है πr²/2 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 कर लेंगे, गुणे r का वैल्यू जो है 4 है अतः 4 गुणे 4 बट्टा में 2 करेंगे, 2 से 4 कटा 2 मर्त में 4 दूनी 8 में 22 से गुणा करेंगे तो 176 बट्टा में 7 cm², क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कहाँ है जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है प्यारे बच्चों वह 0 तथा 1 के बीच होती है, यानी 0 से लेकर 1 तक होती है, 1 के बीच तक, यानी 0 से 1 तक। और इसमें जो दिया गया है प्यारे बच्चों यह आपका परसेंटेज में जो दिया गया है, परसेंटेज में जो प्रायिकता होती है प्यारे बच्चों वह भी हो जाएगी, ये भी प्रायिकता हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं हो सकती है तो हमारा 3/2 नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 में प्यारे बच्चों 2 से जब भाग करेंगे तो यह 1 से ज़्यादा हो जाएगा और इसमें दशमलव रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 5 यानी 1.5 हो जाएगा। जो ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रायिकता जो होती है किसी की भी तो 1 से
कम होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे इसमें कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। देखिए अभी बताया हम लोग प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वह 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब पासे को फेंकते हैं प्यारे बच्चों तो उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, लेकिन इसमें विषम संख्या पूछा जा रहा है तो विषम संख्या जो हो जाएगा 1 से 6 के बीच में 1 3 5 होगा, जिसकी संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा 6, यानी 3/6 कट कैंसिल होकर जो हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता कितना है तो 0.7 है, और हारने की प्रायिकता को हम लोग x मान लेते हैं, तो कुल प्रायिकता का जो मान होता है 1 होता है, यानी x बराबर हम क्या कर लेंगे 1 माइनस 0.7 करेंगे, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। या हम लोग 0.3 को प्यारे बच्चों यानी x बराबर जो दिया गया हमारा 0.3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3/10 भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह कह रहा है। तो काला रंग जो होता है प्यारे बच्चों 2 होता है और लाल रंग भी 2 होता है। अतः काले रंग का जो बादशाह होता है, यानी कि काला रंग का जो एक बादशाह जो होगा वह काले रंग का पूछेगा तो 2 बादशाह हो जाएगा। अब पूरा पत्ती का संख्या जो होता है 52 होता है, कैंसिल करेंगे तो 1/26। ऑप्शन जो है आपके सी में दिया गया है, आप सभी इसको देखते हैं टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का समपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो समपाती रेखा कब होता है, जब प्यारे बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर हो जाएगा c1/c2 के। आप सभी को पता है a1/a2 यानी 1 में हो जाएगा आपका 3, बराबर कर लीजिएगा 2/k, अब बराबर कर लीजिएगा 3/9। आप इसमें इससे जो है गुणा कर लिए, कहीं से गुणा करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। k में 1 से करेंगे तो k, या 3 में 2 से करेंगे तो 6, यानी k का वैल्यू जो निकल के आ गया प्यारे बच्चों वह 6 आया। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इतना दिया गया समीकरण निकाय, तो इसमें हल क्या होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये जो है आपके समपाती रेखा होगी और इसके जो हो जाएंगे अनगिनत हल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए इसमें का 13 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। जब इसको निकालेंगे प्यारे बच्चों, जब a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। यानी वैसा समीकरण जिसका पावर 2 होता है वह द्विघात समीकरण होता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो वैसा समीकरण जिसका घात 3 हो, या 1 से कम हो, या 2 से कम हो, अतः जो हो जाएगा इसमें 16x³ बराबर इतना दिया गया है, और यही जो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोग सटीक बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p बराबर होगा, यानी p का मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जब मूल समान होता है तो कितना होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी हम इसको निकालेंगे b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है -p है, यानी -p के स्क्वायर कर लेंगे, और जो है -4 गुणे a का मान 2 गुणे इसका मान हो जाएगा p, यानी हो जाएगा p² माइनस में हो जाएगा 4 दूनी 8p, यानी 8p हो गया बराबर 0। इसको इधर करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 8p, माइनस वाला होके आ गया इधर प्लस में, इधर गुणा में एक p था तो इधर बट्टा में आएगा, p से p कैंसिल, यानी p का जो वैल्यू हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका केवल 8 दिया है, जो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। इसमें समीकरण का मूल जो है प्यारे बच्चों वास्तविक नहीं दिया हुआ है, तो k का मान कह रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, वास्तविक जब नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि k
जो हो जाएगा -4 निकल जाएगा। देखिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो है प्यारे बच्चों आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब भी के का वैल्यू आएगा वह माइनस में आएगा और इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा, तभी जो है उसका वास्तविक मान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखा जाता है प्रश्न को कह रहा है कि इतना इतना दिया गया है तो इसमें मूल अल्फा प्लस बीटा -√3 दिया गया है। बहुत ही सुंदर है, तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो हम इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वह हो जाएगा -b/a, यानी -b/a -√3। -b का मान जो दिया गया है प्यारे बच्चों वह -3√3 बट्टा में दिया गया है ए का मान कुछ नहीं तो माइनस, यानी -√3 होगा। माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी +3√3 -√3, यानी 3 को √3 में से 1 √3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2√3। 2√3 जो दिया गया है प्यारे बच्चों वह ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए गए हैं, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न से कुछ नहीं करना, इतना से ही हमको सॉल्व करना होता है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए आसान है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि इतना इतना में 14वां पद ज्ञात कर लेना है। तो आप सभी को पता है कि a बराबर 3, d बराबर आपका हो गया 7 में से 3 गया तो 4, n बराबर 14, an ज्ञात कर लेना है। तो a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा d। a का मान हो गया 3 और प्लस में n का मान आपका प्यारे बच्चों कितना हो गया 14 -1 इंटू d का मान हो गया 4, यानी 3 + 13 × 52। अब 52 में से 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 52 और 3 55, जो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपके बी में दी गए हैं, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं आगे के प्रश्नों को। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की बात करते हैं, इसमें उठाकर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो d का वैल्यू जब निकालेंगे तो a2 - a1 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे -6 - -8 कर लेते हैं, -6 + 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर कर लेते हैं a3 - a2, यानी a3 का मान हो गया आपका -4, -4 में से -6 घटाएंगे तो -4 + 6 बराबर हो गया 2। दोनों तरफ देख रहे हैं बराबर बराबर d का वैल्यू आ रहा है, अतः यही समांतर श्रेणी में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी ए में आपको दिया गया है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना दिया गया है तो nवां पद इसमें ज्ञात कर लेना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a दिया गया है, इसमें d भी दिया गया है, तो an निकालेंगे जब क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू d। a का वैल्यू हो गया 16, 16 भर लेंगे, प्लस में n का वैल्यू नहीं दिया है तो n-1 और d का वैल्यू हो जाएगा 11 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -5 हो जाएगा, यानी 16 और जो है -5 से गुणा करते हैं तो -5n और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 16 5 हो जाएगा 21 -5n। 21 -5n जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही शांत तरीके से जो है बनाइएगा, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ही आप लोग का अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेगा। इसमें आपको दिया गया है प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या गुणे tan, इसमें 30 डिग्री दिया गया है, यानी साइन कॉस और कॉट इसमें दिया गया है। सब का सब वैल्यू 30 डिग्री का है, तो इसमें देख लेते हैं। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, बट्टा में कर लेते हैं, इसका मान हो जाएगा प्यारे बच्चों √3/2 और गुणे कॉट 30 का मान जो होता है √3 होता है। बहुत शानदार है। अब इसको हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कैसे तोड़ लेते हैं देख लेते हैं। इसको जब तोड़ते हैं हम क्या करेंगे इसमें, यानी 1/2 गुणे में हो जाएगा √3 और इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों उठा के इधर गुणा में कर लेते हैं, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सीधे हमको 1 प्राप्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बारीकी से देखते रहिए। अगला प्रश्न कर इसमें कि 1 - tan² 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर, और 1 + tan है तो 1 + tan यानी 45 का मान 1 होता है। 0/1 2 हो जाएगा, 0/2 यानी 0, यानी 0 किसका मान होता है तो साइन 0 0 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना किस पाद में स्थित है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो इसको देख लेते हैं। ये आपका y होता है, ये x होता है, यानी x' और ये y' होता है। ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। देखिए तो प्लस प्लस किस में दिया हुआ है, यानी दोनों का मान जो है प्लस
में दिया गया है, अतः ये प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, टिक लगा लीजिएगा। बढ़ते हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नों को। कह रहा है कि tan 45 और tan 60 का मान कह रहा है। तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, रेशियो में दिया गया है यानी कि इसको, और इसका मान जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 1:√3 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु निश्चित होगा उसके निर्देशांक के रूप की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो उसको हम जब उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि वाई का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। वही अगर वाई अक्ष पर पूछा जाता तो 0 वाई होता। आप सभी इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसमें इसमें कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना दिया गया है। ये अनुपात में है 1:√3 में दिया गया है, तो इसको हम लोग 1/√3 कर देते हैं। और 1/√3 जो होता है प्यारे बच्चों कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख रहे हैं प्रश्नों को। कह रहा है कि मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी की बात करते हैं, तो देखिए मूल बिंदु जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो मूल बिंदु होता है वह 0 0 दोनों प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो हो जाएगा आपका r जो दिया गया है -x और y दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रश्न से ले लेते हैं, इसमें दूरी सूत्र से वो x2 - x1 यानी -x², 0 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा y2 - y1, तो y2 का मान 0, आपका y है और इसका मान 0 है, तो 0 ही हो जाएगा। यानी x² आप प्लस हो जाएगा y², x² + y² की बात करते हैं प्यारे बच्चों रूट अंडर में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे की बात करते हैं प्रश्नों की। इसमें कहा जा रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले जो है दूरी सूत्र याद होना चाहिए, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर हम इसमें मान भर लेते हैं 8 - 5 के होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 11 - 7 के होल स्क्वायर। 8 में से 5 जाएगा तो आपको 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें कर लेंगे आपको 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 25 और 25 का वर्ग होता है 5, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि y = 4 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यानी y अक्ष पर बिंदु पूछा जा रहा है, तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है प्यारे बच्चों वह 0 y होता है। यानी 0 y, यानी कि हम क्या करते हैं 0 और y का वैल्यू जो 4 दिया गया इसमें 4 भरते हैं। 0 4 कहाँ दिया, इसमें कहीं भी इसमें नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न कह रहा है इसमें कि मूल बिंदु के निर्देशांक, जब भी मूल बिंदु के निर्देशांक कहेंगे आप तो 0 हो जाएगा। और इसको जो है आप सभी इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि y अक्ष पर सभी भुजाओं का भुज होता है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो y अक्ष पर बिंदु पूछेगा ना, तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है 0 y होता है, और इसे ही x का जो मान होता है पहले उसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है, यानी y अक्ष पर सभी बिंदुओं पर का जो है भुज होता है, तो भुज का जो वैल्यू होता है 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। प्रश्न में कह रहा है कि समांतर श्रेणी यानी कि सार्व अंतर इसमें पूछा जा रहा है, इतना इतना दिया गया है, इसमें सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंट आपको निकाल देना है। तो सभी को पता है प्यारे बच्चों a2 - a1 होता है, यानी 1/8 में से 0 घटा लेंगे, यानी क्या प्राप्त हुआ 1/8 ही प्राप्त हुआ। आप देखते हैं 1/8 इसमें टिक लगा लीजिए, जो बिल्कुल नहीं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात कर लेना है। तो मान लेंगे इसमें प्यारे बच्चों कि माना कि n बराबर कितना 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर बहुत सारा रख सकते हैं इसमें। तो 5 पहले हम क्या करेंगे n का वैल्यू 1 रख लेते हैं, यानी n बराबर 1 जब रखते हैं तो 5n - 7 यानी 5 × 1 - 7, 5 में से जो है 7 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में प्रथम पद ही पूछ रहा था, और अतः ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी मध्य बिंदु कहेगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे x2 + x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो हो जाएगा हमारा
0-12/2 कर लेंगे। इसमें हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों -8 आप प्लस 0/2 कर लेंगे। कटेगा तो -6, कटेगा तो -4। -6 और -4 कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों की इतना इतना का निर्देशांक दिया गया है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक यानी कि केंद्रक का निर्देशांक जो कहेगा प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या कहेंगे? x1 x2 x3/3 कहेंगे, यानी सबको जोड़ के। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना को मिलाने वाली जो है रेखा संरेखी है, तो के का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। बहुत शानदार है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, जब संरेखी कहेगा ना, तो जो त्रिभुज का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे 0 के। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हो जाएगा x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1, और जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें प्लस में हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। जब इसमें हम मान भरेंगे प्यारे बच्चों, जब इसमें मान भरेंगे तो हमको जो इसका मान निकल के आएगा, वह मान जो है प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 0 प्राप्त होगा। यानी के का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमको 0 प्राप्त होगा। और 0 जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस सूत्र पर आप लोग निकाल के इसको प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना दिया गया है, तो इसका परिमाप ज्ञात कर लेना है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए बी और सी दिया गया है। ए मान लेते हैं, बी और सी मान लेते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे एक परिमाप जो होता है ए बी प्लस बी सी आप प्लस में हो जाएगा ए सी। यानी हम जब इसको दूरी सूत्र से निकालते हैं, ए बी को निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 0-4 हो जाएगा। यानी इसमें से हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को कितना करेंगे हम लोग? 4 बाहर कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? सीधे हमारा 4 निकल गया। फिर जब BC निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो BC हमारा कितना हो जाएगा? इसमें जब BC निकालेंगे तो हमको जो हो जाएगा 3 तिरिका 9, यानी हमको जो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 9 में से हम क्या करेंगे? 3 प्राप्त हो जाएगा। और इसको करते हैं तो इसमें जो हो जाएगा हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमको मिलेगा, तो 25 यानी 5 हो जाएगा। और सबको जब जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? तो 4 + 5 प्लस क्या करते हैं इसमें 3 कर लेते हैं। सब जोड़ने पर हमको 12 इकाई प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान है। और ऐसे हम लोग कैसे निकालने हैं शॉर्टकट में? तो ये जो है प्यारे बच्चों हम लोग दूरी सूत्र से निकाले थे, और बिल्कुल ही आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें कि इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत शानदार है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, वही सूत्र हम लोग लगाएंगे। यानी 1/2 इंटू हो जाएगा x1 इंटू में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस में हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू में हो जाएगा प्लस में हम लगा लेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2। मान इसमें भरते हैं प्यारे बच्चों। जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, देख लेते हैं। इसमें 1/2 इंटू इसमें जो आपका मान निकल के आ रहा है 3 इंटू क्या हो जाएगा? 0-4 आप प्लस में हो जाएगा इसमें प्यारे बच्चों 7 इंटू 4 माइनस 0 आप प्लस में हो जाएगा हमको प्यारे बच्चों कितना प्राप्त हो जाएगा? हमको 8। यानी 8 इंटू क्या प्राप्त होगा? 0 माइनस 0। बहुत शानदार। ये तो 0 हो गया सीधे सीधे। यानी 1/2 इंटू हो गया 4 × 12 माइनस में आ गया, अब प्लस में हो गया 7 चौका 28। 28 में से 12 घटा लेंगे तो हमको जो है 16 प्राप्त होगा। 16 कटेगा 2 से तो 8 मर्द में 8 वर्ग इकाई कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे का प्रश्न आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों का। और इसमें कि त्रिभुज एक दिया गया आपका, और ये PQR दिया गया। ये दोनों भुजाएं समान हैं। अगर ये कोण 40 का है तो ये भी कोण कितना का होगा? 40 का। यानी कोण Q बराबर कोण R हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः 40 डिग्री कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे के प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इतना इतना में सारवंतर ज्ञात कर लें। तो वहीं कर लेंगे इसमें कि माना कि n बराबर 1 2 3 ऐसे दिया गया है। इसमें सारवंतर पूछ रहा है, इसमें मान भर लेते हैं कि n का मान एक बार n बराबर एक बार 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस
2 × 1 हो जाएगा, यानी 13 - 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर एक बार n बराबर 2 रख लेते हैं, यानी कि n का मान जब 2 रखेंगे प्यारे बच्चों तो 13 - 2 × 2 हो जाएगा, यानी 13 - 4 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। एक बार हमको कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 11, एक बार 9, यानी प्रथम पद 11 और दूसरा पद जो है 9 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, जब d निकालते हैं तो a2 - a1 हो जाएगा, यानी 9 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। -2 जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसमें कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो इसमें पदों की संख्या इसमें जो दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें ए आपका दिया गया है और डी का वैल्यू निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, an निकाल लेंगे, यानी an बराबर जो हो जाएगा 0। तो इसमें निकालते हैं a + n - 1 × d हो जाएगा और a का वैल्यू जो हो जाएगा 126 हो जाएगा, प्लस में n का वैल्यू कुछ नहीं है तो n - 1 और d का वैल्यू जो हो जाएगा -6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं तो n - 1 × -6 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा इधर -126 और माइनस से इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, हमको कितना हो जाएगा 21 प्राप्त होगा, यानी n बराबर जो हो जाएगा 21 + 1, यानी n का वैल्यू जो हो जाएगा 22, यानी 22वां पद कहाँ दिया है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है, इसमें मान लीजिए एक त्रिभुज है, बहुत शानदार, इसको बना के एक बार ट्राई कर लेते हैं। और ये जो है समकोण त्रिभुज है, इसमें बी जो है समकोण है, तो ए बी और सी जो है नीचे हो जाएगा। ये आपका 13 दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया, सब दिया हुआ है। कह रहा है साइन सी का मान ज्ञात कर लेना है, तो साइन इसमें सी कह रहा है बराबर तो p/s होता है, सभी को पता है। तो ये कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, लंब तो इसमें दिया हुआ है आपको, यानी p चाहिए तो p का मान कितना है तो 12 है, तो 12 भर लेंगे। h का मान तो बदलता ही नहीं है, अतः 12/13 हो जाएगा साइन सी का वैल्यू, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर p दिया है और इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, इसमें जो हो जाएगा b/h हो जाएगा, यानी b का मान p दे दिया है और h का मान दे दिया है, तो हमको क्या p निकालेंगे तो √अंडर यानी कि h² - b²। h का वैल्यू जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, h का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस b का मान दिया है p का स्क्वायर, सब निकल गया इतना। फिर हमको क्या कर रहा है tan थीटा, यानी यहाँ पे निकालते हैं tan थीटा बराबर होता है p/b। tan यानी p का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना आया है, ये जो वैल्यू आ गया आपका 1 - p² और b का मान जो दिया गया आपका, b का मान जो दिया गया प्यारे बच्चों वो कितना दिया गया है, तो b का मान आपका p दिया गया है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 1/sin थीटा यानी कोसेक थीटा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि सेक b × cos b, तो सेक बी लिख लेते हैं इसमें प्यारे बच्चों, आई इंटू कॉस को 1/सेक में तोड़ देते हैं, एक कॉस से सेक से सेक खत्म, एक मर्त में, तो एक ही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान, तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है b/p होता है, यानी 1/√3 हो गया, b/p निकल गया, h निकालते हैं तो कितना हो जाएगा √p² + b²। p का वैल्यू जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 + 1 यानी कितना हो गया 4 हो गया, अंडर रूट में यानी कि 2 प्राप्त हो गया हमको, h निकल गया। सेक का बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों h/b। h का जो वैल्यू दिया गया है, h का जो वैल्यू आया है वह 2 आया है, और b का जो वैल्यू आया है प्यारे बच्चों, यानी h का वैल्यू 2 और इसमें जो b का वैल्यू है 1, बहुत शानदार है। इसमें जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपका 2 आंसर हो जाएगा, 2 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न इसमें देखा जाता है, और इसमें कि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a और कॉस a, यानी कि साइन भी इसमें 45 डिग्री है और प्लस में हमारा कॉस भी 45 डिग्री है। तो दोनों का जो मान होता है प्यारे बच्चों, साइन और कॉस की बात करें तो जो दोनों का वैल्यू निकलता है 1/√2 निकलता है, प्लस में 1/√2 निकलता है, तो √2 ही लघुत्तम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, और √2 के लिए क्या होगा 1 + 1 हो जाएगा,
यानी 2/√2 और इसका परमेकरण करते हैं तो 2 और √2 से क्या करेंगे, इसमें √2 से बट्टा गुणा कर देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वह 2√2/2 होगा, कैंसिल हो जाएगा तो √2 ही प्राप्त होगा। √2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि 2 sin α = 2 दिया है, यानी 2 sin α = 2 दिया है, यानी इसमें क्या करते हैं तो sin α = 2/2 कर लेते, कैंसिल हो गया 1 हो गया, यानी sin α बराबर कितना है 1 है, और 1 का जो वैल्यू होता है साइन में कितना होता है तो 90 डिग्री, यानी साइन 90 का जो मान होता है प्यारे बच्चों साइन 90 डिग्री का उसी का मान 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपसे दिया हुआ है, और इसमें कि tan 21 डिग्री अब बट्टा cot 69 डिग्री, तो tan को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा पर, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री कर लेते हैं, अब बट्टा में कर लेते हैं cot 69 डिग्री, यानी tan 90 माइनस थीटा पर होता है cot थीटा, यानी cot हो गया 69 डिग्री, या बट्टा हो गया cot 69 डिग्री, cot कैंसिल हो गया 1 मर्थ में सीधे कहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका देखते ही सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि ये जो संख्या बनेगा परिमेय बन जाएगा कि कितना हो जाएगा 25 को तोड़ते हैं तो 5 × 5 हो जाएगा, एक 5 जो है बाहर निकल जाएगा, अतः बटन से कुछ नहीं तो 1 है, और यही जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 1.3 पर वार लगा हुआ है, यही जो है आपके परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1.33333 ये अनगिनत बार आएगा, अतः ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि p और q दो आभास संख्या है तो उनका मौसा ज्ञात करेगा, तो इसमें जो है देखिए आभास संख्याओं का दिया हुआ इससे मतलब नहीं है, आभास संख्या का मौसा यानी 1 हो जाएगा, मान लीजिए पहला आभास संख्या 1 और उसके बाद में हम लोग 3 ले लेते हैं, दोनों का जब मौसा निकालेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 मर्त में कटेगा, यानी हमको कितना प्राप्त होगा, मौसा जो है हमको 1 ही प्राप्त होगा, यानी आभास संख्याओं का मौसा 1 होता है और सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं टिक मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह इसमें कि इतना दिया गया है, जब भी ऐसे आता है प्रश्न तो इसमें क्या है 13 लिख देंगे, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जिसे निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 100 ना लिख के 99 लिख देंगे, 13/99 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसको देखते ही लगा लीजिएगा। आगे का प्रश्न इसमें कह रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा निकालेंगे, यानी 72 में क्या करते हैं पर बच्चों 18 से भाग करते हैं, तो 18 चौका 72 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 18 मत में कटाना, तो ये आपका जो हो जाएगा HCF जो हो जाएगा मौसा जो हो जाएगा 18 ही प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न में कहा जा रहा है कि √12 का परिमेयकरण का गुणांक कह रहा है, बहुत शानदार है, तो इसमें क्या करते हैं √12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे 4 को बाहर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणांक करेंगे, यानी कि इसका जब परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ कि इसको जब p/q के रूप में लिखने के लायक इसको बना देना, वही इसका परिमेयकरण होता है, तो हम क्या करेंगे √3 से ही गुणा करेंगे, और तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी हमको 6 प्राप्त होगा, लेकिन इसमें गुणांक पूछ रहा है कि गुणांक कौन है, तो इसके परिमेयकरण का जो गुणांक है यही हमारा गुणांक बना है √3, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक की बात करें पर बच्चों तो सम पूर्णांक यानी कि एक जो है धनात्मक पूर्णांक है, जब सम पूर्णांक कहेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा a 2p हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए बता दें आपको कि इसमें जो भी इसका हर होता है यानी नीचे वाला जो होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और उसके गुणनखंड में 2 या 5 या 2 5 दोनों आता है गुणनखंड में, तो शांत होता है। देखिए ये आपका जो हो जाएगा शांत बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, आप सब इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, देखिए ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, लेकिन ये जो है शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 121 दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं आगे के प्रश्न की, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो
तो क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी इसको याद करके रखिएगा, प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 किया है। तो इसमें साइन स्क्वायर तो इसमें ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 75 ही कर देते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या करते हैं, 90 माइनस 15 कर लेते हैं। यानी साइन स्क्वायर हमारा 75 डिग्री तो दिया हुआ है, प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 बट्टा प्लस में कॉस स्क्वायर 75 बराबर मान हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके जो है सूत्र दिए गए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको सूत्र भी इसका याद करके रखना है, क्योंकि सूत्र से प्रश्न आपके किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके आगे का दिया हुआ है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 इतना इतना दिया गया है, तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें प्यारे बच्चों जो दिया गया आपका, ये आपका जो प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों कि कॉसेक दिया गया है स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 5 इंटू दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, टिक लगा लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर इसमें कि √3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा का मान हो जाएगा 180 बट्टा में 3 कैंसिल होगा तो 60 डिग्री। अल्फा का मान अगर 60 डिग्री है तो इसमें पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होगा। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया गया है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत शानदार है। तो इसमें साइन थीटा जो दिया गया ना, तो साइन थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं, और साइन थीटा का जो इसमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसमें कॉस थीटा निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा बी, यानी कि गुणा ला के बट्टा में हो गया। और देखिए टेन थीटा जब पूछ रहा है इसमें, जब टेन थीटा निकालेंगे तो आप सभी को पता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का मान जो दिया गया आपका 1 बट्टा ए दिया है, कॉस थीटा का मान 1 बट्टा बी दिया है। बहुत शानदार है। यानी 1 बट्टा ए बट्टा 1 बट्टा जो है आपके प्यारे बच्चों क्या दिए गए हैं, 1 बट्टा जो है आपके 1 बट्टा बी दिए गए हैं। यानी 1 बट्टा ए गुणा करेंगे तो b बट्टा 1, सीधे सीधे हो जाएगा आपका b बट्टा ए। b बट्टा ए कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बट्टा √3 का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री आप सभी को पता है, tan 30 का मान 1 बट्टा √3 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर है। आगे का जो प्रश्न दिया गया है वह, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए आपका इतना बराबर, ये जो आपका दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। पुनः इसका हम स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको जब तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में हो जाएगा सेक थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत शानदार है। यानी टेन थीटा बराबर हो गया 1, यानी इसमें जो वैल्यू हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें जो हो जाएगा इंटू में आप हमारा जो है x हो जाएगा बराबर 1। यानी इसमें जो मान निकल के आ गया प्यारे बच्चों, वह सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 बट्टा x आ गया। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा लेते हैं। 2 में से जब 1 को घटाएंगे, यानी क्या निकल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, इसमें निकल जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 बट्टा x। माइनस करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, आपका जो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में आपका प्यारे बच्चों 2 tan थीटा बराबर में, जब इसको तोड़ेंगे यानी 2 tan थीटा बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस जब कर लेते हैं 1 बट्टा x को, तो यानी 2 tan थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा x, गुणा वाला बट्टा में आ गया तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2x। यानी कि यही हम बताए थे आप लोगों को कि इसका जब हल करेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि इतना का वैल्यू दिया गया है, इसको निकालेंगे। बहुत शानदार है। तो इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर फाई लिख लेते हैं, प्लस में 1 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या करते हैं पर बच्चों सेक लिखते हैं, यानी सेक स्क्वायर फाई कर लेंगे।
यानी इसमें हो गया आपका साइन स्क्वायर फाई प्लस में 1/sec जो होता है कॉस स्क्वायर फाई होता है, और दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितना होगा, 2 4 6 हुआ ना, यानी 2 के पावर 6। घातांक पूछ रहा है, अतः घातांक में इसका 6 राइट आंसर बन जाएगा। बहुत शानदार है। आगे इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि इतना इतना दिया है, लघुत्तम और महत्तम कह रहा है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है तो पूर्ण संख्या होती है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी इसको देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद इतना का आलेख होता है। जब इतना का आलेख कह रहा है इसमें, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, पाराबोला हो जाएगा, यानी परवलय हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको लगा लीजिएगा, बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना वाले बहुपदों की संख्या है। तो इसमें जो है आपके प्यारे बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, देख लेते हैं इसमें क्या बहुपदों की संख्या होती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका अनगिनत बहुपद हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे इसमें बना सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 10x क्या कर सकते हैं, प्लस में इसमें 16 कर सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार गुणा कर सकते हैं, दोनों को इसे लिख सकते हैं हम लोग। बहुत सारा इसमें बहुत सारे, एक बार 2 से गुणा करेंगे दोनों में, एक बार 3 से करेंगे, बहुत सारा निकल जाएगा, और तो इसका वैल्यू जो है अनगिनत निकल सकता है। आगे इसमें बढ़ते हैं। देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि इतना इतना दिया गया, इसमें द्विघात बहुपद सभी को पता है। जब भी द्विघात बहुपद होता है प्यारे बच्चों, तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू जो हो जाएगा बीटा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा एक्स, प्लस में 6 दूनी हो जाएगा 12। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी में राइट आंसर बन रहे हैं। आगे का जो प्रश्न दिया गया है, इतना इतना के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 11 और -11 और जो हो जाएगा प्यारे बच्चों -5। तो -11 -5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 भी हो जाएगा। अतः दोनों ऋणात्मक आ रहा है, अतः दोनों ही ऋणात्मक हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के व्युत्क्रम में के का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए के का जब वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम से, तो हमको जो प्राप्त होगा के का वैल्यू, वह प्यारे बच्चों -2 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इतना इतना में जो है P1 का मान क्या होगा। जहाँ जहाँ इसमें P है वहाँ वहाँ मान रख लेंगे, तो वो यानी कि बराबर 1 का स्क्वायर -5 प्लस है तो 5 × 1 -12, तो 1 का स्क्वायर 1 + 5 -12, यानी 6 - 12 बराबर -6। तो -6 कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आगे का आपका प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इसमें इतना का हल क्या होगा। तो आप सभी को पता है A1/A2 यानी 2/12 कट के हो गया 1/6, और जो हो जाएगा प्यारे बच्चों B1/B2 यानी B1 का जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 यानी 2/3, जो बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का, तो अद्वितीय यानी कि एक हल होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 80 VBI वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे, और इसमें से आप लोगों को केवल 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करने हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ही पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।